अस्सलाम वालेकुम गाइस, हियर इज इस्लाम फ्रॉम योर चैनल एयर क्रिप्टो माइनिंग। आज की इस वीडियो में आपके लिए एक ज़बरदस्त वेबसाइट लेके आया हूँ जहाँ पे आप थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करके उसका डेली बेसिस पे आप विड्रॉल ले सकते हैं। डेली बेसिस पे आप अर्निंग कर सकते हैं और उसका जो विड्रॉल होगा वो आप अपने इजी पैसा या जेयर कैश में ले सकते हैं और विद इन 15 और 30 मिनट आपका जो विड्रॉल है आपके अकाउंट में आपको रिसीव हो जाएगा। तो अगर आपको कोई रियल ऑनलाइन वर्क करना है या आपको कोई काम करना है तो इसके लिए आपको थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट करनी होगी। आजकल के दौर में फ्री में कुछ नहीं मिलता, तो इसके लिए आपको थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट करनी होगी। और इस वेबसाइट में अगर आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो वो 300 रुपया है और मैक्सिमम आप जितना मर्जी इसमें इन्वेस्टमेंट कर, आप इसमें 300 रुपया भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, 1000 भी कर सकते हैं, 2500 भी कर सकते हैं। इसके ये डिफरेंट पैकेजेस हैं, सही है। अगर आप जौन सा भी पैकेज खरीदते हैं उसके मुताबिक ये वेबसाइट आपको थोड़ा सा काम देगी डेली बेसिस पे, जो तकरीबन 4-5 मिनट में आप कर लेंगे। और उसके बाद तभी आप चाहे आपके अकाउंट में 30 रुपीज है, 40 है, 50, तो तभी आप उसका विड्रॉल लगाएंगे अपने जैज कैश या इजी पैसा में, तो आपको 15 से 20 मिनट में आपका विड्रॉल जो है रिसीव हो जाएगा। अगर आपको ऑनलाइन वर्ल्ड में एंट्री करनी है तो आपको उसके लिए एक तो रिस्क लेना पड़ेगा, दूसरा आपको थोड़ी बहुत उसमें इन्वेस्टमेंट करनी है। जहाँ पर इन्वेस्टमेंट की बात है ना, अगर आपको डाउट है या आप डाउटफुल हैं कि पता नहीं ये वेबसाइट काम करती है कि नहीं, विड्रॉल देती है कि नहीं, क्या सिस्टम है इसका क्या नहीं, ये सारा कुछ मैं वैसे एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन जिस किसी को डाउट है वो पहले इस पे 300 का पैकेज परचेज कर ले, डेली बेसिस पे उसका विड्रॉल ले 2-3 दिन, तो फिर उसको पता चल जाएगा कि ये जो वेबसाइट है रियल है, जेन्युइन है और लोगों को विड्रॉल दे रही है। और जहाँ पे बात अर्निंग की आती है ना, लोग वहाँ पे देखना चाहते हैं विड्रॉल प्रूफ। तो इस वीडियो में मैं आपको विड्रॉल प्रूफ दिखाऊंगा, लाइव करके दिखाऊंगा सारा कुछ कि कैसे क्या करना है, कैसे अकाउंट बनाना है, कैसे आपने इन्वेस्टमेंट करनी है और क्या काम करना है आपने, सारा कुछ ए टू जी मैं इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगा। और अगर आप ऑनलाइन काम करना चाहते हैं तो आपने एक सेकंड के लिए भी इस वीडियो को ना स्किप नहीं करना। अगर किसी को ये लग रहा है कि मैं जस्ट अपनी वीडियो कंप्लीट दिखाने के लिए ये कह रहा हूँ कि आपने एक सेकंड के लिए भी वीडियो को स्किप नहीं करना, अगर कोई ये सोच रहा है तो वो अभी से ये वीडियो को बंद कर दे, वो वापस जा सकता है, सही है। जिसने ये वीडियो देखनी है, कंप्लीट देखनी है, एक सेकंड के लिए भी स्किप नहीं करनी है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, अगर आप अटेंटिव नहीं रहे, आपने फोकस नहीं किया, या मैं जो कोई बात बताऊं, मेथड बताऊं, आप उस तरह से उसको फॉलो ना करें, तो माइट भी पॉसिबल कि आपका जो फंड है या डिपॉजिट है वो वेस्ट हो जाए और आप वैसे ना करें जैसे मैं बताऊं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि अगर आप 300 का पैकेज परचेज करते हैं या 300 की इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको उस पे टोटल अर्निंग होगी 900 रुपीज की, सही है। अगर आप 1000 का पैकेज परचेज करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं 1000 की, तो आपको उस पे जो टोटल अर्निंग होगी वो होगी 5400 की, आई थिंक सो। और जितनी भी आपकी डेली बेसिस पे अर्निंग होगी, चाहे 30 रुपए या 40 रुपए 50 जितने भी हैं, आप उसका तभी विड्रॉल लगा लें अपने अकाउंट में, जैज कैश में, इजी पैसा में, तो आपको विद इन 15 और 30 मिनट आपको आपके अकाउंट में पैसे रिसीव हो जाएंगे। अच्छा, एक और बात, ये फेक नहीं है, ये रियल अर्निंग वेबसाइट है, बिकॉज आई वांट अ लॉन्ग टर्म व्यूअरशिप ऑन माय चैनल। अच्छा, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मेरे माइंड से स्किप हो गई थी वो ये है कि आपने इस वेबसाइट में इन्वेस्टमेंट करनी कितनी है। तो ये मैं आपको बताऊंगा कि आपने कौन सा प्रोसीजर फॉलो करना है इसमें इन्वेस्टमेंट करने से पहले, क्या कुछ सोचना है, और उसके बाद आपने खुद डिसाइड करना है कि आपने कितनी इन्वेस्टमेंट करनी है, आपने 100 में इन्वेस्टमेंट करनी है या 1000 में करनी है। अगर 1000 में करनी है तो कहाँ तक करनी है, उसकी लिमिट क्या होगी, अपर लिमिट क्या होगी, सही है। ये सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, तो आपने इन्वेस्टमेंट कितनी करनी है, मिनिमम इन्वेस्टमेंट 300 है, मैक्सिमम आप जितनी मर्जी कर सकते हैं, सही है। तो मतलब आप जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। अब आपने गुड़ कितना डालना है, कैसे डालना है, किन बातों को आपने ध्यान में रखना है, ये सब मैं आपको बताऊं। तो अब आपने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी कितने की है, सबसे पहली बात जो आपने माइंड में रखनी है कि यहाँ पे आपने वो पैसे इन्वेस्ट नहीं करने जो आपको हर हाल में चाहिए, या मतलब कि आपको आपकी रोजी रोटी के लिए या घर चलाने के लिए, या मतलब आपको हर सूरत में वो पैसे आपको चाहिए, आपने वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। अब आपने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने कौन से हैं, यहाँ पे आपने वो पैसे लगाने हैं, अल्लाह ना करे कि अगर आपका लॉस हो जाए या ये वेबसाइट में कुछ एरर आ जाए, बग्स आ जाए, ये यहाँ हैकर इसको हैक कर लें। मतलब ये एक वेबसाइट है ना, यहाँ पे तो इंसान का नहीं पता कि 1 मिनट में क्या से क्या हो जाए, ये तो फिर वेबसाइट है, वेबसाइट में एरर आ सकता है, बग्स आ सकते हैं, या हैकर इसको हैक कर सकता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपने इस वेबसाइट में उस अमाउंट की इन्वेस्टमेंट करनी है जो अगर आप लॉस कर भी दें या अल्लाह ना करे कि ये वेबसाइट में कोई मसला बनता है तो आपको ज्यादा फील ना हो। इन शॉर्ट आपने यहाँ पे वो इन्वेस्ट करना है जो आपके पास एक्स्ट्रा होता है, मतलब कि हर चीज को देख के, हर जरूरियात को पूरा करके, बजट अपना बना के, ये मेरे एक्सपेंसेस फ्यूचर में हो सकते हैं, सही है। और ये मतलब कि कुछ इमरजेंसी के लिए जो भी मतलब आपने अपना सारा सिस्टम सेट किया हुआ है, उसके अलावा जो आपके पास बाकी पैसे बचते हैं ना, जो अगर चले भी जाए तो आपको ज्यादा फील ना हो, वो आपने यहाँ पे उस अमाउंट की इन्वेस्टमेंट करनी। पहली मेन बात कि ये एक रियल वेबसाइट है, विड्रॉल दे रही है डेली बेसिस पे। जब जैसे ही आप पैकेज परचेज करते हैं और उस पे तकरीबन 2-3 मिनट का काम करते हैं और उसी वक्त आप अपना विड्रॉल लगा लेंगे जिस दिन आपने इन्वेस्टमेंट की।
तो जिस दिन से आप इन्वेस्टमेंट करते हैं उसी दिन से आपकी जो इन्वेस्टेड अमाउंट है वो कम होती जाती है। और जितना भी आप इन्वेस्ट करते हैं, चाहे आप 300 इन्वेस्ट करते हैं, 2500 इन्वेस्ट करते हैं, 5000 इन्वेस्ट करते हैं या चाहे 50,000 इन्वेस्ट करते हैं, पहले 17 से 18 दिन में आपकी जो टोटल इन्वेस्टमेंट होगी वो पूरी हो जाएगी। मतलब पहले 17 या 18 दिनों में जो भी आपकी डेली बेसिस पे अर्निंग होगी वो आपकी इन्वेस्टमेंट के इक्वल हो जाएगी। मतलब पहले 18 या 17 दिनों में आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो पूरी हो जाएगी, उसके बाद आपको प्रॉफिट आना शुरू हो जाएगा। अब जितनी भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं उससे फर्क नहीं पड़ता, चाहे आप 100 में करते हैं या 1000 में करते हैं, जितनी भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं वो पहले 17 दिनों में आपकी पूरी हो जाएगी और उसके बाद आपको उस पे प्रॉफिट मिलना शुरू हो जाएगा। एक और बात, ये जो आपकी इन्वेस्टमेंट पूरी होनी है ना 17 से 18 दिनों में, सही है, ये आपकी बगैर रेफरल के, एक बंदे को भी इनवाइट किए बगैर आपकी जो इन्वेस्टमेंट है, जो अमाउंट आपने इन्वेस्टमेंट की है, चाहे वो जितनी भी की है, वो 17 से 18 दिन में आपकी रिकवर हो जाएगी और उसके बाद आपको उस पे प्रॉफिट देखने को मिलेगा डेली बेसिस पे। अगर किसी के माइंड में गारंटी की बात आ रही है ना, तो जहाँ तक गारंटी की बात है, गारंटी तो इंसान की नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आप घर से निकलते हैं, गाड़ी लेके बाहर निकलते हैं, अल्लाह ना करे आपके साथ कुछ मिसहैप हो जाता है या आपका एक्सीडेंट हो जाता है, तो गारंटी तो इंसान की नहीं है, तो आप ये इस वेबसाइट की कैसे मांग सकते हैं। और दूसरा, इस वेबसाइट में काफ़ी ज़्यादा एरर आ सकते हैं, बग्स आ सकते हैं, हैकर इसको हैक कर सकता है। इसके अलावा इंटरनेट या ऑनलाइन वर्ल्ड का पैंडेमिक आ सकता है, जैसे ये कोविड आया था, कोरोना वायरस आया था, तो इस तरह ये इंटरनेट की वर्ल्ड में भी ऐसा हो सकता है कि इंटरनेट में भी ऐसा कोई सीन हो। तो इसके अलावा भी अगर कोई गारंटी चाहता है तो 50-50% शेयरिंग हो सकती है प्रॉफिट में, लॉस में। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हर चीज़ में आपको लाइव करके दिखाऊंगा कि सबसे पहले आपने इसका अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, उसके बाद आपने डिपॉजिट कैसे करना है, उसके बाद इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है, आपने कौन सा पैकेज परचेज करना है, कैसे परचेज करना है, उसके बाद आपने वेबसाइट पे जो डेली बेसिस पे 2-3 या 4 मिनट का काम होता है वो कैसे करना है, उसके बाद आपने विड्रॉल, और जो विड्रॉल है उसका प्रूफ मैं आपको लाइव करके दिखाऊंगा। आप अपने इजी पैसा में, जैज कैश में, दोनों में से किसी भी अकाउंट में आप इसका विड्रॉल ले सकते हैं, जो विद इन 15 और 30 मिनट, कभी कभार ये लेट भी हो जाता है 1 घंटे तक। तो ज़ाहिर बात है कि बैकएंड पे इंसान बैठे हुए हैं, तो उन्होंने ही सेंड करना है ना आपको आपका। तो कभी कभार ये जो बैकएंड पे लोग काम कर रहे हैं ये एक्टिव होते हैं, सही है, तो ये तभी 2-3 मिनट में जो आपका विड्रॉल है आपको रिसीव हो जाता है, और कभी कभार ये 1 घंटे तक भी टाइम ले लेता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले आपने इस लिंक पे क्लिक करना है। ये जो लिंक आपको नज़र आ रहा है ना, ब्लू सा, इस पे क्लिक करना है। ये लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर किसी को वीडियो की डिस्क्रिप्शन का नहीं पता कि वो कहाँ पे होती है, तो ये जो वीडियो का नेम लिखा आ रहा है, टाइटल आ रहा है, उसके नीचे छोटा सा मोर लिखा होगा, आप उस पे क्लिक करेंगे तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन खुल के सामने आ जाएगी, सही है? उसमें ये लिंक आपको मिल जाएगा। तो आपने सिंपली इस लिंक पे क्लिक करना है। तो लिंक पे क्लिक करने के बाद ये इस तरह का कुछ इंटरफेस शो हो जाएगा। आपने इस पे क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना है। जब क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करेंगे ना आप, तो इस तरह का इंटरफेस शो होगा। ये फर्स्ट पे मेरा रेफरेंस लिखा आ रहा है, अरसलान 840। अगर आप मेरे रेफरल लिंक से जाएंगे, इससे 3 बेनिफिट होंगे। एक तो आप जो इसकी ओरिजिनल जेन्युइन वेबसाइट होगी उस पर चले जाएंगे, दूसरा आप मेरी टीम में ऐड हो जाएंगे, और तीसरा इससे आपको भी बेनिफिट होगा और मुझे भी होगा। अच्छा, तो रेफरेंस के नीचे ये तो ऊपर ऑटोमेटिकली फिल आएगा आपके पास, और नीचे ये जो यूज़र नेम लिखा हुआ है, ये जस्ट मैं डेमो अकाउंट बना रहा हूँ, तो इसके लिए यहाँ पे आपने कुछ भी अपना यूज़र नेम लिख लेना है। अच्छा, तो मैं यहाँ पे यूज़र नेम लिख रहा हूँ सुबहान 111। और ये जो यूज़र नेम का फर्स्ट लेटर है ना, एस, इसको आपने स्मॉल में लिखना है। मतलब कि यूज़र नेम के जो अल्फ़ाबेट होंगे वो आपने स्मॉल लिखने हैं, और उसके बाद साथ कॉम्बिनेशन देना है नंबर का। उसके बाद आपने यहाँ पे अपना ईमेल लिखना है, सही है? ये मैं नहीं लिख रहा, तो आप यहाँ पे अपना ईमेल लिखेंगे, पाकिस्तान ऑटोमेटिकली सिलेक्ट। यहाँ पे आपने अपना फ़ोन नंबर लिखना है, और फ़ोन नंबर के लिए मैं आपको रेफ़र करता हूँ कि आप अपना वो फ़ोन नंबर लिखें जिस पे आपका ईज़ी पैसा अकाउंट या जैज़ कैश अकाउंट बना हुआ है, सही है? क्योंकि विड्रॉल जो है वो ईज़ी पैसा में या जैज़ कैश में मिलता है, तो ये बेस्ट है कि आप यहाँ पे अपना वही नंबर लिख लें। उसके बाद आपने यहाँ पे पासवर्ड सेट करना है। पासवर्ड सेट करने के बाद यहाँ फर्स्ट लिखना है और सेकंड पे वही रीटाइप कर देना है। और पासवर्ड में भी कोई स्पेशल करैक्टर नहीं होना चाहिए। स्पेशल करैक्टर फॉर एग्जांपल @ का साइन, सही है? इस तरह के कोई स्पेशल करैक्टर नहीं लिखने। ये सारा कुछ फिल करने के बाद आपने रजिस्टर नो पे क्लिक करना है। जब ये तो मैंने फिल नहीं किया हुआ ना, तो इसलिए वो कह रहे हैं कि ये सारा कुछ फिल करें और उसके बाद रजिस्टर होगा। तो आपने इस पे क्लिक करके रजिस्टर कर देना। तो रजिस्टर नो पे क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ।
अच्छा, तो जब आप रजिस्टर्ड नाउ पे क्लिक करेंगे ना, तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा, आपका अकाउंट क्रिएट होके। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है और फिर क्या करना है, और आपने अटेंटिव रहना है। अगर आप अटेंटिव नहीं रहे तो माइट बी पॉसिबल कि आपके जो पैसे हैं वो ज़ाया हो सकते हैं, या आप वो प्रोसीजर फॉलो ना करें जो मैं बताऊँ, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपने तवज्जो से देखना है। सबसे पहले आपने डिपॉज़िट पे क्लिक करना है। डिपॉज़िट करने के बाद इस तरह का इंटरफ़ेस आपके सामने शो हो जाएगा। ये लिखा हुआ है सेलेक्ट गेटवे, सही है? आपने यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपने ईज़ी पैसा सेलेक्ट करना है। और एक बात, जब आपने डिपॉज़िट करना है ना, तो डिपॉज़िट सिर्फ़ ईज़ी पैसा के थ्रू हो सकता है। तो अगर तो आपका ईज़ी पैसा अकाउंट है तो गुड है, सही है? तो आप उसके थ्रू यहाँ पे डिपॉज़िट कर सकते हैं। अगर आपका ईज़ी पैसा अकाउंट नहीं है तो इसमें कोई इश्यू नहीं है। आपके रिलेटिव का, किसी भी फ्रेंड का ईज़ी पैसा अकाउंट होगा, सही है? आपने उसके अकाउंट में से पेमेंट करनी है, पेमेंट कर देनी है। और ये जस्ट डिपॉज़िट के लिए एक ही ऑप्शन है ईज़ी पैसा का, लेकिन जो विथड्रॉल है ना, वो आप ईज़ी पैसा में भी ले सकते हैं और जैज़ कैश में भी ले सकते हैं, सही है? तो उसके बाद आपने यहाँ पे अमाउंट सेलेक्ट करनी है। अमाउंट मैं यहाँ पे जस्ट 300 लिख रहा हूँ कि मैंने 300 का डिपॉज़िट करना है, और जो सबसे सस्ते वाला पैकेज है उसको मैंने परचेज़ करना है, सही है? तो जब आप यहाँ पे 300 लिखेंगे तो ये देखें नीचे समरी लिखी आ रही है कि चार्जेज़, ये इसको डिपॉज़िट करने के चार्जेज़ 0 हैं, पेएबल 300 हैं, कन्वर्जन रेट 1 यूएसडी इक्वल टू ये ओके है, सही है? तो मतलब कि आप डिपॉज़िट 300 करेंगे तो एग्ज़ैक्टली आपको 300 रिसीव होंगे, सही है? आपने यहाँ पे फिर सबमिट पे क्लिक कर देना है। जब आप सबमिट पे क्लिक कर देंगे ना, तो इस तरह से ये लिखा आएगा डिपॉज़िट कन्फर्म, सही है? इस तरह का इंटरफ़ेस आपके सामने शो हो जाएगा। यू हैव रिक्वेस्टेड 300 पीकेआर, प्लीज़ पे 300 पीकेआर फॉर सक्सेसफुल पेमेंट। वो कह रहे हैं कि आपने रिक्वेस्ट की है 300 रुपीज़ के लिए। वो कह रहे हैं कि अब आप 300 रुपए पे करें ताकि हम ये जो 300 रुपए हैं आपके अकाउंट में डिपॉज़िट कर दें, सही है? इसके लिए आपने अब क्या करना है, ये देखिए नीचे आना है आपने थोड़ा-सा, ये नंबर लिखा हुआ है ईज़ी पैसा, ये लिखा हुआ है ईज़ी पैसा, उसके नीचे नंबर लिखा हुआ है, और उसके नीचे नेम लिखा हुआ है मोहम्मद इस्माइल, सही है? आपने इस नंबर पे लॉन्ग क्लिक करना है, लॉन्ग क्लिक कर लिया, इसे कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद ये मैं अब आपको आके बताता हूँ कि यहाँ पे आपने लिखनी है टीआईडी, और यहाँ पे स्क्रीनशॉट सेलेक्ट करना है जो आपने पैसे सेंड करने हैं, सही है? तो अब मैं आपको ईज़ी पैसा में लेके जाता हूँ, और वहाँ से फिर मैं 300 की पेमेंट लूँगा, उसका स्क्रीनशॉट लूँगा और जो टीआईडी है वो लिखूँगा, तो यहाँ पे पे नाउ पे क्लिक कर दूँगा। अच्छा, तो ये मैं आ गया हूँ अपने ईज़ी पैसा अकाउंट में। यहाँ पे आने के बाद ये बैलेंस के नीचे ये जो लिखा आ रहा है सेंड मनी, सही है? आपने इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद अब हमने यहाँ से गेटवे सेलेक्ट करना है, मेथड सेलेक्ट करना है कि किसके थ्रू हमने पेमेंट करनी है। तो हमने ईज़ी पैसा पेमेंट करनी है, तो ये फर्स्ट पे ईज़ी पैसा है, ट्रांसफ़र है। हमने इस पे क्लिक करना है। ये देखें नीचे लास्ट पे लिखा आ रहा है इंटर रिसीवर्स मोबाइल नंबर। तो यहाँ पे आपने अभी जो हमने कॉपी किया था नंबर, उसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। आपने दोबारा से यहाँ पे लिखना नहीं है, माइट बी पॉसिबल कि आप लिखते वक़्त कुछ गलत लिख दें, तो इससे बेहतर यही है कि जो अभी कॉपी किया है यहाँ पे पेस्ट कर देना है। तो मैं यहाँ पे पेस्ट नहीं कर रहा, क्योंकि ये मैंने पहले भी काफ़ी दफ़ा ट्रांज़ैक्शन की हुई हैं, तो ये मेरे फ़ेवरेट्स में लिखा आ रहा है। ये फर्स्ट पे आप देख सकते हैं मोहम्मद इस्माइल लिखा आ रहा है, सही है? मैंने इस पे क्लिक कर दिया, सही है? इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं अमाउंट सेलेक्ट करता हूँ, वहाँ पे हमने 300 का सेलेक्ट किया था ना डिपॉज़िट, तो यहाँ पे भी हमने 300 लिखना है और नेक्स्ट कर देना है, सही है? नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे ये सारा कुछ लिखा आ रहा है, हमने सेंड नाउ पे क्लिक कर देना है। सही है। तो ये सेंड नाउ पे क्लिक कर दिया, तो ये सक्सेसफुली जो सेंड हो गए हैं मोहम्मद इस्माइल को पैसे। हमने यहाँ से फ़ोन की स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लेना है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद हमने थोड़ा-सा वेट करना है। अभी हमें अपनी सिम पे ये जो ईज़ी पैसा अकाउंट है, उस सिम पे हमें एक टेक्स्ट आएगा, सही है? जिसमें वो हमें बताएँगे कि आपने इतने पैसे इस बंदे को सेंड किए हैं। वो जो मैसेज होगा उसमें एक टीआरएक्स आईडी होती है लास्ट पे लिखी हुई, हमने जस्ट वहाँ से वो कॉपी करनी है। तो अभी जस्ट मैं टैक्स का वेट कर रहा हूँ। ये देखें ये टैक्स रिसीव हो गया है। मैंने इस टैक्स पे क्लिक किया है। ये देखें ये अभी मैंने पेमेंट सेंड की थी। इसको ये जो लास्ट पे लिखा आ रहा है ना TRX आईडी, सही है? और उसके नीचे ये जो नंबर लिखे आ रहे हैं, ये जस्ट नंबर हमने कॉपी करने हैं। अब यहाँ से हम लॉन्ग प्रेस करके अगर कॉपी करेंगे ना, तो ये सारे का सारा टैक्स कॉपी हो जाएगा। हमने ये सारे का सारा टैक्स कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया। यहाँ पे पेस्ट करने के बाद ये जो जस्ट नंबर है ना, हमने इनको कॉपी कर दिया। कॉपी करने के बाद
अच्छा, मैं दोबारा उस ऐप पे जाता हूँ और बताता हूँ कि क्या करना है, लेकिन लेकिन वहाँ पे जाने से पहले मैं आपको ये अपनी हिस्ट्री चेक करवा देता हूँ कि मैंने खुद कितने-कितने इन्वेस्ट किए हुए हैं। अच्छा, तो ये आप देख सकते हैं, सबसे पहले मैंने ₹1000 वाला पैकेज परचेज़ किया, सही है? उसके बाद मैंने ₹55 का उसी वक़्त विथड्रॉल लगा दिया, जो मुझे तकरीबन 15-20 मिनट में मिल गया। और उसके बाद ये मैंने डिपॉज़िट करवाया 2500 का, और उसके बाद ये मैंने फिर 2500 सेंड कर दिया, फिर 2500 वाला पैकेज परचेज़ किया, और उसके बाद ये मैंने उसी वक़्त ₹84 का विथड्रॉल लगाया, और जो मुझे तभी मिल गया तकरीबन 5-10 मिनट में। तो ये विथड्रॉल में थोड़ा बहुत लेट हो जाता है, आधा घंटा लग जाता है या 1-2 घंटा लग जाता है, लेकिन विथड्रॉल जो आपका है ना, वो आपको मिल जाता है। और उसके बाद ये मैंने फिर डिपॉज़िट करवाया 2500 का, और 2500 फिर मैंने सेंड कर दिया है। ये आप सारा चेक कर सकते हैं, ये कुछ भी मैं फ़ेक नहीं दिखा रहा आपको। उसके बाद ये मैंने फिर 2500 सेंड कर दिया है, और 2500 का एक पैकेज लगाया है, और उसके बाद ये जो ₹97 नज़र आ रहे हैं जो मैंने रिसीव किए हैं, ये वो हैं जो चार्जेस कटने के बाद मुझे मिले हैं। तकरीबन 8-10 रुपए ना वो चार्जेस काटते हैं। उसके बाद ये मैंने 4500 का एक डिपॉज़िट करवाया, 500 का एक डिपॉज़िट करवाया, और उसके बाद 5000 टोटल हुए थे, वो 5000 का मैंने पैकेज परचेज़ कर लिया। सही है? और उसके बाद मैंने विथड्रॉल लगाया, तभी तो ₹139 का मुझे तभी उसी वक़्त विथड्रॉल मिल गया। और ये विथड्रॉल पैकेजेज़ क्यों ज़्यादा हैं और विथड्रॉल क्यों कम है? विथड्रॉल क्योंकि मैं ईज़ी पैसा पे कम लेता हूँ, अपने जायज़ कैश अकाउंट में लेता हूँ, सही है? तो इसलिए जो विथड्रॉल है ना, ये यहाँ पे कम है। अच्छा, तो अब मैं आ गया हूँ उसी इंटरफ़ेस पे जहाँ से हमने इसे किया था, मिनिमाइज़ किया था। तो हमने अब यहाँ पे आके क्या करना है, यहाँ पे ये जो टीआईडी लिखी हुई है, यहाँ पे जो हमने टीआरएक्स आईडी कॉपी की है, यहाँ पे पेस्ट करनी है, पेस्ट कर दी। उसके बाद ये लिखा हुआ है ना चूज़ फ़ाइल, यहाँ पे हमने क्लिक करना है। चूज़ फ़ाइल पे क्लिक करने के बाद फाइल्स पे क्लिक कर। अच्छा, तो ये गैलरी ओपन हो गई है, तो ये जो फर्स्ट पे ही आ रहा है स्क्रीनशॉट मैंने, ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ। सही है, ये जो अभी मैंने सेंड किया था, तो इसका ये स्क्रीनशॉट मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद ये सारा कुछ यहाँ पे आ गया, सही है। यहाँ पे अब मैंने पे नाउ पे क्लिक करना है। ये मैंने पे नाउ पे क्लिक कर दिया। सही है, ये देखें ऊपर लिखा आ रहा है यू हैव डिपॉजिटेड रिक्वेस्ट हैज़ बीन टेकन। सही है। अब जो हमने डिपॉजिट रिक्वेस्ट की है, अभी इसका स्टेटस पेंडिंग में आ रहा है। तो अब ये 4-5 मिनट या मैक्सिमम 10 मिनट लग जाएँगे, ये रिव्यू करेंगे और सारा चेक करेंगे, तो उसके बाद ये ₹300 का जो बैलेंस है हमारे अकाउंट में ऐड हो जाएगा। अच्छा, तो यहाँ पे अगर आप लोगों में से कोई चीता है ना, तो माइट बी पॉसिबल कि उसके माइंड में आए कि यार ये जो स्क्रीनशॉट और ये जो टीआरएक्स आईडी है ना, एक दफ़ा तो इसको मैंने ना ये डिपॉज़िट के लिए कर दिया है। अब मैं क्या करता हूँ कि दोबारा से डिपॉज़िट पे क्लिक करता हूँ। दोबारा से डिपॉज़िट पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे फिर दोबारा से ईज़ी पैसा सेलेक्ट करता हूँ, अमाउंट लिखता हूँ 300, और उसके बाद मैं सबमिट पे क्लिक करता हूँ। और सबमिट पे क्लिक करने के बाद ना मैं दोबारा से यहाँ पे ये जो अभी मैंने पहले टीआरएक्स आईडी कॉपी की थी, ये पेस्ट की, और यहाँ से फिर वही से स्क्रीनशॉट जो अभी मैंने किया उसको करके, तो यहाँ पे मैंने पे नाउ पे क्लिक कर दिया। तो मेरे भाई ऐसा कुछ भी नहीं होगा, जस्ट टीआरएक्स आईडी और स्क्रीनशॉट जस्ट वो एक बार ही यूज़ हो सकता है, सही है? पीछे बैकएंड पे बेवकूफ़ नहीं बैठे हुए, वो जस्ट एक बार ही आपके अकाउंट में डिपॉज़िट करेंगे। पहली बात कि वो वेरीफ़ाई करेंगे पहले, सही है? वेरीफ़ाई करने के बाद जब उनको उन्हें पता चलेगा ना कि ये आपने 2 दफ़ा रिक्वेस्ट कर दिया विथड्रॉ की, लेकिन टीआरएक्स आईडी और स्क्रीनशॉट एक ही है। तो जो एक रिक्वेस्ट होगी आपकी डिपॉज़िट की, उसको अप्रूव कर देंगे, और वो जो दूसरे वाली होगी ना जो अब हमने की है, तो इसको वो रिजेक्ट कर देंगे। अच्छा, तो यहाँ पे एक काम और भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे अमाउंट सेलेक्ट की 300, और उसके बाद गेटवे सेलेक्ट किया, ईज़ी पैसा सेलेक्ट करने के बाद सबमिट पे क्लिक किया। सबमिट पे क्लिक करने के बाद ना, तो अब ये आ गया था इंटरफेस, ये आ गया था। अब हमने ना यहाँ से मिनिमाइज़ करके हम गए थे अपने ईज़ी पैसा अकाउंट में, वहाँ पे हमने ट्रांज़ैक्शन की थी 300 की, उसका स्क्रीनशॉट लिया था, टीआरएक्स आईडी जो टेक्स्ट आया था वहाँ से लास्ट पे टीआरएक्स आईडी लिखी हुई थी, उसको कॉपी किया था, वो लिखी थी यहाँ पे, और स्क्रीनशॉट यहाँ पे सेलेक्ट किया था। अब माइट बी पॉसिबल कि किसी को मिनिमाइज़ नहीं करना आता है, या बाय चांस ये जो इंटरफेस है वो चला जाता है, आप वहाँ जाके पेमेंट करते हैं और ये जो इंटरफेस है ना, ये चला जाता है, तो कोई मसला नहीं है, आपने बैक आना है, बैक आने के बाद आपने डिपॉज़िट पे क्लिक करना है। डिपॉज़िट में क्लिक करने के बाद दोबारा से वही इंटरफ़ेस शो हो जाएगा, सारा कुछ आपने सेम वही करना है। यहाँ पे ईज़ी पैसा 300, और यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर दिया। यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करने के बाद अब दोबारा से आपने ईज़ी पैसा में जाके पैसे ट्रांसफ़र नहीं करने।
अब जो पहले कर दी है सही है, वो वाली TRX ID लिख देनी है, स्क्रीनशॉट सेंड कर देना है, तो जो आपकी डिपॉजिट रिक्वेस्ट है वो अप्रूव हो जाएगी। तो 4-5 मिनट में आपके अकाउंट में पैसे शो हो जाएंगे। अच्छा, तो हम बैक आ गए। बैक आने के बाद ये माई अकाउंट लिखा हुआ है, माई अकाउंट के सामने 3 लाइनें हैं, इस पर क्लिक किया। इस पर क्लिक करने के बाद आपने डैशबोर्ड पे जाना है। डैशबोर्ड पे क्लिक करके तो यहाँ पे ये इस तरह से कुछ शो होगा। अब मैं रिफ्रेश करता हूँ, माइट भी पॉसिबल के बैलेंस आ गया हो, अभी तक नहीं आया। अब हमने चेक करना है कि ये हमारा अप्रूव हुआ है या रिजेक्ट हुआ है। तो हमने माई अकाउंट के सामने ये जो 3 लाइनें हैं इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद ये डिपॉजिट है, इस पर क्लिक करना है। डिपॉजिट के बाद डिपॉजिट एक लिखा हुआ है डिपॉजिट नाउ, नीचे लिखा हुआ है डिपॉजिट हिस्ट्री। डिपॉजिट हिस्ट्री पे क्लिक करना है। डिपॉजिट हिस्ट्री पे क्लिक करने के बाद ये दोबारा से वही हिस्ट्री शो हो जाएगी, लेकिन ये लिखा आ रहा है कि पेंडिंग, अभी पेंडिंग पे है, ये थोड़ी देर बाद अप्रूव होगी। तो अभी मैं थोड़ी देर वेट करता हूँ, 4-5 मिनट। जैसे ही ये अप्रूव होती है, बैलेंस अकाउंट में आता है, तो फिर आपको मैं नेक्स्ट बताता हूँ कि क्या करना है। अच्छा, तो ये तकरीबन 15-20 मिनट बाद ये जो डिपॉजिट था उन्होंने अप्रूव किया है। ये कभी कभार लेट हो जाता है, मोस्टली ये 5 मिनट में या 10 मिनट में अप्रूव कर देते हैं, लेकिन अब 15-20 मिनट लगे हैं। तो आपने टेंशन नहीं लेनी, अगर अप्रूव नहीं होता तो ये अप्रूव हो जाएगा तकरीबन 20-25 मिनट। जब आपके माई बैलेंस में आपका डिपॉजिट शो होगा ना, ये 300 का डिपॉजिट मैंने किया था, तो ये शो हो रहा है। उसके बाद आपने क्या करना है, ये जो माई अकाउंट के सामने 3 लाइनें हैं ना, उस पर आपने क्लिक करने के बाद ये डैशबोर्ड के नीचे लिखा हुआ है प्लान्स, आपने प्लान्स पे क्लिक करना है। तो ये डिफरेंट प्लान्स हैं, सही है। ये 300 रुपये का पैकेज है, और ये 1000 का है, ये 2500 का है, ये 2500 का भी सब्सक्राइब किया हुआ है, ये 5000 का है। अच्छा, तो ये फर्स्ट पे पैकेज है 300 वाला, इसकी वैलिडिटी 30 दिन की है। डेली लिमिट जो ऐड की है वो जस्ट एक ऐड आपको देखनी है, एक ऐड के अगेंस्ट आपको 30 रुपये मिलेंगे, सही है। और इसकी जो टोटल अर्निंग आपको होगी वो 900 रुपये की होगी। उसके बाद ये दूसरा पैकेज है 1000 का है, इस पर आपको जो टोटल अर्निंग होगी वो 5400 रुपये की होगी। इसमें डेली आपको 2 ऐड देखने को मिलेंगी, और उसके बाद इसकी वैलिडिटी जो है वो 90 दिन की है। उसके बाद ये 2500 वाला पैकेज है, 2500 में आपको 13,500 की टोटल अर्निंग होगी। उसमें से डेली अर्निंग जो आपकी है वो 150 रुपये की होगी। और उसके बाद ये 5000 का पैकेज है। उसके बाद ये 10,000 वाला पैकेज है, इसमें आपकी जो टोटल अर्निंग है वो 54,000 की होगी, 54,000 की। और इसमें जो डेली आपकी अर्निंग होगी वो 600 रुपये की होगी। ये नेक्स्ट पैकेजेस हैं, 20,000 का भी है, 30 का भी है, 50 का भी है। तो ये अब आपने देखना है कि अब आपने कौन सा पैकेज जो है परचेज़ करना है। तो मेरे ख्याल से ये जिसने करना है ना, वो 300 वाला ना करे, वो यहाँ करे 1000 वाला, या 2500 वाला, या फिर वो 5000 वाला। अच्छा, तो अब मैंने 300 रुपया डिपॉजिट करवाया था, तो मैं ये 300 वाला पैकेज परचेज़ कर रहा हूँ। ये मैंने सब्सक्राइब नाउ पे क्लिक किया, और ये इन्होंने सारी डिटेल बताई हुई है कि डेली ऐड जो लिमिट है वो 1 है, रेफरल लेवल 1 है। अगर किसी को रेफरल लेवल का नहीं पता तो ये मैं बाद में एक्सप्लेन करता हूँ। और यहाँ पे हमने नीचे सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट वैलेट, सेलेक्ट और यहाँ पे क्लिक किया। यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये कह रहे हैं कि अब आपने पेमेंट जो करनी है इस पैकेज की, आपने इजी पैसा के थ्रू करनी है या डिपॉजिट वैलेट। जो हमारा डिपॉजिट वैलेट है, इस वेबसाइट में हमारे पास बैलेंस शो हो रहा है 300 रुपये का, वो डिपॉजिट वैलेट है हमारा। हमने वही सिलेक्ट करना है, क्योंकि दोबारा से हमने पेमेंट नहीं करनी इजी पैसा के थ्रू। हमने ये सिलेक्ट कर लिया। इसको सिलेक्ट करने के बाद यस पे क्लिक कर दिया, तो यहाँ पे सब्सक्राइब नो की जगह पे लिखा आ गया करंट पैकेज, मतलब आपका अभी ये पैकेज है। यहाँ पे आने के बाद आपने ये व्यू ऐड लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करना है। जब व्यू ऐड पे क्लिक करेंगे, तकरीबन 5 सेकंड की ऐड चलेगी। ऐड चलने के बाद ये जब 100% कंप्लीट हो जाए, उसके नीचे ये कैप्चा है, इसको सॉल्व करना है। 6 + 9 = 15, और कन्फर्म अर्न पे क्लिक कर देना है। जैसे ही कन्फर्म अर्न पे क्लिक किया, माई बैलेंस में 30 रुपीज़ शो हो रहे हैं। अच्छा, ऐड को देखने के बाद आपने विड्रा ले लेना है, तभी सही है, उसी वक्त विड्रा लगा देना है। तकरीबन 15-20 मिनट में आपका विड्रा आपको रिसीव हो जाएगा। और इसमें विड्रॉल की लिमिट नहीं है, आपके पास 30 रुपये हैं, 40 रुपये हैं, 50 रुपये हैं, आप विड्रा लगा सकते हैं, सही है। सिंपली आपने विड्रा पे क्लिक करना है। अच्छा, तो जब आप विड्रा पे क्लिक करेंगे ना, तो नीचे ये विड्रॉल मनी का इंटरफेस ओपन हो रहा है। नीचे ये मेथड लिखा हुआ है, सेलेक्ट गेटवे या इजी पैसा या जैज़ कैश सेलेक्ट करना है। अगर आपने इजी पैसा में विड्रॉल रिसीव करना है तो इजी पैसा, नहीं तो जैज़ कैश, सही है। मैं इजी पैसा कर रहा हूँ। इजी पैसा करके यहाँ पे हमने अमाउंट लिखनी है, 30 रुपीज़ है, तो वो 30 रुपीज़ लिख दी। और इसके नीचे ये समरी लिखी हुई है, चार्जेस हैं इसके 2.1, और रिसीवेबल जो हमें रिसीव होंगे। तो सबमिट पे क्लिक करते हैं।
सबमिट पे क्लिक कर दिया। सबमिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने अपना अकाउंट नेम देना है जो इजी पैसा पे लिखा आता है, और उसके बाद यहाँ पे आपने अपना अकाउंट नंबर देना है, सही है, और उसके बाद आपने सबमिट कर देना है। जैसे ही सबमिट किया, ऊपर ये देखें लिखा आ रहा है विड्रॉल रिक्वेस्ट सेंट सक्सेसफुली, सही है, और उसके बाद ये जो माई बैलेंस पहले 30 शो हो रहा था वो भी अब 0 हो गया। तो इससे नेक्स्ट वाली वीडियो में आपको मैं इसका इंटरफेस थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा कि कौन सी चीज़ है, क्या करना है, कैसे नहीं करना। तो इस वीडियो में इतना ही था। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको ना मैं डिटेल से एक्सप्लेन करूँगा कि आपने इसमें कौन सी स्ट्रेटजी फॉलो करनी है, कैसे आपने प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ करना है इसमें से, और कब क्या करना है, ये सारी अपडेट इसी चैनल पर आपको मैं देता रहूँगा, जिसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको मेरी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और दूसरी बात, इसके अलावा मैं इसी चैनल पर इस तरह की मज़ीद इन्वेस्टमेंट अर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ लेके आता रहूँगा, और जिसने जब मैं वीडियो अपलोड करूँ और तब भी वो प्रोजेक्ट को ज्वाइन कर ले तो इंशाल्लाह उसे नुकसान नहीं होगा, लॉस नहीं होगा, सही है, वो प्रॉफिट लेके जाएगा इंशाल्लाह। अगर कोई लेट करेगा तो उसका मैं कुछ कह नहीं सकता। और इसी तरह की कोई और वेबसाइट होगी ट्रस्टेड तो मैं आपको उसके बारे में भी बता दूंगा। इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।